पीयूष उपाध्याय जी उज्जैन से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, एक चौपाई है, प्रारब्ध पहले रचा पीछे रचा शरीर, तुलसी चिंता क्यों करे भजले श्री रघुवीर। महाराज जी, इस चौपाई के अनुसार सब कुछ पहले से ही निश्चित है, तो महाराज जी केवल प्रारब्ध, सब कुछ क्या निश्चित है? हमारी भगवत प्राप्ति निश्चित है क्या? हमारे पाप कर्म निश्चित है क्या? प्रारब्ध दो कर्मों से बनता है, पूर्व संचित कर्म से निकालकर शुभ और अशुभ, जो हमको सुख और दुख केवल दे सकते हैं, बस। इसके बाद हमारी बुद्धि रची गई है। अब हम बुद्धि से सुमति के मार्ग में चलते हैं या कुमति के मार्ग में चलते हैं, ये हमारा निर्णय होगा। ये नई खेती होगी हमारी। मनुष्य है, हम कोई गधा पशु नहीं है कि केवल प्रारब्ध ही भोगने आए। हम नवीन कर्म करके प्रारब्ध को विध्वंस करके भगवत प्राप्ति करेंगे। समझ पा रहे हो? प्रारब्ध कोई देवता नहीं है, भगवान के दास हैं, अविनाशी अंश है। ये शरीर पर प्रारब्ध आता है, हमारे पे नहीं आता। बताओ ना, तो क्या परेशानी है? गुरुजी, बस ये है कि प्रारब्ध के कारण आज का भविष्य निश्चित होगा या फिर जो लिखा हुआ है? प्रारब्ध के कारण भविष्य निश्चित नहीं होता, क्रिमाण से अब हम भविष्य बनाएंगे। क्रिमाण माने नया कर्म। हाँ, प्रारब्ध। अब जैसे हम भजन मार्ग में चल रहे हैं, अब हमारे प्रारब्ध ने लात मारी, गिराया 35 वर्ष की अवस्था से किडनी फेल। लेकिन हमारा पुरुषार्थ, भगवान की कृपा कि 18 वर्ष में 18 मिनट भी अपने को रोगी नहीं माना है, और रोगी शरीर है और कष्ट भोग रहा है, तब हो रही, लेकिन दिनचर्या भी हो रही। मान लो कल दिनचर्या ना हो तो हमारा चिंतन थोड़ी रोक लेगा प्रारब्ध। प्रारब्ध केवल सुख और दुख देगा शरीर को, कर्म से इसका कोई संबंध? कर्म से क्या संबंध? हम प्रारब्ध लात मारेगा आके। जैसे आपने बहुत बढ़िया पढ़ाई पढ़ी, डिग्री आपके पास है, लेकिन प्रारब्ध में आपको दुख भोगना तो कहीं नौकरी आपको नहीं मिलेगी, समझ रहे? लौकिक। लेकिन आप नाम जपना शुरू कर दें तो लौकिक और पारलौकिक दोनों सुखों की भीड़ लग जाएगी। यह है प्रारब्ध को विध्वंस करने का एक बाण। त्रैताप नशावन एक बाण, भवरोग नाशन एक बाण, लोक परलोक में समस्त सुखों की प्राप्ति एक बाण। जास नाम भव भेषज हरन घोर त्रय शूल। भगवान का नाम तीनों शूलों का नाश करने वाला, और इस भवरोग का नाश करने वाला, प्रारब्ध को भोगने की सामर्थ्य देने वाला, संचित कर्म को विध्वंस करने वाला और क्रियमाण को महान बना देने वाला। मनुष्य जन्म है प्रारब्ध ही के अधीन नहीं। प्रारब्ध केवल आप व्यापार कर रहे हैं, आपका बहुत बुरा प्रारब्ध है तो घाटा लगेगा आपका, बस इतना कर सकता है। लेकिन आप प्रारब्ध को विध्वंस करने वाला सूत्र अगर जान गए, रामकृष्ण हरि राधा जो भी नाम, अब आपका मंगल हो जाएगा। कोई, हाँ, नाम ही है, दूसरा कोई उपाय नहीं। आप समझिए, कलिकाल मलायतन मन कर देख विचार, श्री रघुनाथ नाम बिन नाहि नान आधार। भगवान का भजन ये सब विध्वंस कर देता है, सब विध्वंस कर देता। पक्का मानो, प्रारब्ध कुछ नहीं। इससे बुरा प्रारब्ध क्या हो सकता है जो हमारा है? क्या है प्रारब्ध हो सकता है? कितनी परेशानियां। आओ, तुम हमारा क्या कर लोगे? अविनाशी के बच्चा है, अविनाशी के बच्चा है, तू विनाश शरीर का कर सकता है, मेरा नहीं। और राधा 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 अभ्यास किया, राधा 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 क्या कर लेगा? जब से ही हो सब नाम जपत आई सब सोई, देव सुबुद्धि कृपा करि मोई, होई सुगुन माला रसो, नित्य सुकंठ जो पहिरोता। नाम जपते ही सब ज्ञान विज्ञान जागृत हो जाएगा। जो नाम जप नहीं करता, वो ज्ञान विज्ञान होते हुए भी वो इसी माया में फंसेगा। काल प्रवाह को नहीं तोड़ सकता। जड़ चेतन की ग्रंथ का भेदन करने वाला ज्ञान नाम से होता है। राम नहीं कह पाते थे, मरा मरा कहे तो ब्रह्म ऋषि हो गए। समझ रहे? नाम नहीं तो हम कुछ नहीं मानते। नाम अंक है और हर साधन शून्य है, गोस्वामी जी ने कहा। तुलसीदास जी ने शून्य शून्य शून्य, कुछ नहीं बराबर शून्य, और एक शून्य 10, एक शून्य 100, एक अंक लग गया ना, अब शून्य 10 गुना फायदा देता चला जाएगा। 1000, 10,000, लाख ऐसे बढ़ता चला जाएगा। तो यदि नाम जप करते हुए हम किसानी कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, सब कर, बड़ा मंगलमय जीवन। नाम के बिना सब जीवन अधूरी। गोस्वामी जी का चैलेंज है, विनिश्चितम बदामिते नान्यथा वचांस में हरिम भजन्ति नरा भवसागर। बारी मथे घृत होए बरु सिकताते बरु तेल, और बिनु हरि भजन न भवतरी, यह सिद्धांत अपेल। हमारी कुंडली में नहीं लिखा है कि इसको भगवान की प्राप्ति होगी। ये हमें नया निर्माण करना होगा। भाग्य, हम मनुष्य बने हैं नए भाग्य का निर्माण करने के लिए, प्रारब्ध के अधीन नहीं, ग्रह नक्षत्रों के अधीन नहीं। ये तभी होगा जब भगवान की अधीनता स्वीकार करोगे। भगवान की अधीनता नहीं तो तमाकू अधीन कर लेगी। एक तमाकू अधीन कर लेगी, उसके बिना नहीं जी सकते। चाय अधीन कर लेगी, और तो माया की पूरी बात जाने। हम प्रभु के बिना नहीं रह सकते, ऐसा कौन बोलेगा? कोई बिरला ही बोलेगा ना, हम राम जी के बिना नहीं रह सकते, हम श्री जी के बिना नहीं रह सकते। तो ये बात समझ रहे, प्रारब्ध कोई हवा नहीं है। आप जब से सब कुछ करेंगे। सब हमने कहा, शब्दों पर ध्यान दीजिए। नाम जब प्रारब्ध भोगने की सामर्थ्य देगा, नाम जब संचित कर्मों को भस्म करेगा, नाम जब क्रियमाण को महान बना देगा, भूत भविष्य वर्तमान तीनों तुम्हारे पावन हो जाएंगे। नाम जप करो, सब मंगल हो जाएगा, सब मंगल हो जाएगा। नाम जप नहीं तो हमारी आस्था नहीं है। ये ना समझो कि हम मतलब और मार्गों को जानते नहीं, चल के आए हैं और मार्ग। काशी से आए हैं,
तो सन्यासी थे तो योग और सन्यास दोनों से मिला हुआ होता है। तो कर्मकांड को भी जानते हैं क्योंकि ब्राह्मण के घर जन्म हुआ था, और काशी में रहे तो सांख्य योग, ज्ञान योग, वेदांत को भी जानते हैं, और सन्यास में योग प्रधान होता है इसलिए योग मार्ग को भी जानते हैं, और भक्ति मार्ग की तो चरम सीमा वृंदावन है ही है, इसलिए सबका सार निकाल के राधा, ये 2 अक्षर तभी हम जोर जोर से दहाड़ते रहते, राधा राधा राधा, जप के देखो, जप के देखो। अरे भाई खा के देखो, कोई पैसा थोड़ी लग रहा है, फ्री है राधा नाम, कोई पैसा से, राधा राधा राधा। अब आपको राधा नाम पे सोचना तो हमारे प्रिया प्रीतम के बहुत से नाम, राम नाम है, सिया नाम है, कृष्ण नाम है, हरि नाम, उन्हीं के सब तत्व तो एक ही है ना, 100-200 थोड़ी है, उन्हीं के नाम अनंत है, हरि अनंत, हरि कथा अनंता। नाम जप करके देखो, परम मंगल हो जाएगा। प्रारब्ध मिट्टिया मेट कर देगा, नाम जप कर जपोगे तो प्रारब्ध का मिट्टिया मेट हो जाएगा। 18-19 साल हो गए भोगते हुए इस शरीर को, अब जब जिस दिन जाना है तो जाना ही है, पक्का होगा, वो तो है ही है, कब जाना है, सुबह की शाम हो तो भगवान जाने। पर जाने की बात से हम ऐसे तैयार हैं जैसे किसी को अपने प्रियजन के पास जाना हो ना, परदेश से अपने घर जाना हो तो कैसा उत्साह होता है, ऐसा हमें उत्साह है, मरने का उत्साह है, क्योंकि अपने प्रिया प्रीतम से मिलेंगे, अनंत जन्मों से भटकते रहे, इस जन्म में अवसर दिया प्रभु ने, अपने स्वामी से मिलेंगे, हम उनके अंश हैं, वो हमारे अंशी है, वही हमारे सब कुछ है, और हम भूल गए थे। जब आज गुरु जी ने बताया, पता चला, तब उत्साह हुआ कि इस शरीर को छोड़कर अपने प्रीतम से मिलेंगे। आए मिले परिवार आपने, हरि हंस कंठ लगायो, बड़ो भाग वृंदावन पायो। तो प्रिया प्रीतम से मिलना क्या करेगा, प्रारब्ध क्या कर देगा, कुछ प्रारब्ध नहीं। प्रारब्ध हमारे ऊपर नहीं, शरीर के ऊपर है, और शरीर हम नहीं है, हम भगवान के अंश, अविनाशी, चेतन, अमल, सहज अविनाशी जो स्वरूप हमारा है वो आनंद ही आनंद है। दुख किस बात का है, दुख का तो लेस नहीं, कहां दुख है,